सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सर्वनाम हम उसका पद का परिचय देने के लिए हमें विशेषण पद बताना ज़रूरी नहीं है। आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष पद क्या है? आसमान में विशेष पद इसमें बादल है, क्योंकि बादल के बारे में व्याख्या की जा रही है कि आसमान में बादल जो है काले बादल छाए हैं, तो विशेष पद इसमें बादल है। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? एक गुणवाचक में। पुराना शब्द जैसे एक पुराना, नया, अच्छा, ये सब एक गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? यह बहुत परिणामवाचक विशेषण है। बहुत, यह एक परिणामवाचक विशेषण में आता है। ये देख ले अगला क्वेश्चन। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के पदों की किस श्रेणी में आता है? ठंडा, ये भी गुणवाचक है। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? उसका, ये सर्वनामिक विशेषण है, उसका सर्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाले विशेषण क्या होगा? धार्मिक। धर्म से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धार्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। धर्म का विशेषण धार्मिक। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें बहुत क्या है? बहुत एक प्रविशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं जिसे विशेष्य कहते हैं। महान का उत्तरावस्था होगा, ये जरूर पूछता है। एलडीए यूडीए में पूछा था 2015 में, आरओ में भी पूछ सकता है कि महान का उत्तरावस्था। अवस्थाएं पूछती हैं ना, जैसे 3 प्रकार की होती है, मध्यमा, ऐसे ऐसे करके, तो ये उसमें उत्तरावस्था पूछा है, महानतर। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है? प्राचीन, प्राचीन भी गुणवाचक, जैसे प्राचीन बहुत पहले की बात है, पहले की बातें, पुरानी बातें, तो प्राचीन, ये भी गुणवाचक है। गुरु का उत्तमावस्था भी पूछ दिया। देखो, महान का उत्तमावस्था महात्म, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम। अभ्यास के विशेषण रूप हैं अभ्यासी, अभ्यास के विशेषण रूप अभ्यासी हैं। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्यांश रेखांकित अंशों के विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग, ये मतलब कि ये संख्या में आ रही है, बट ये कुछ लोग अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब ये है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत, इसमें क्या है? प्रविशेषण है। निशा की विशेषण रूप है नैश, नैश। निशा का विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशा का विशेषण रूप नैश। जली का विशेष रूप जल, जली का विशेष रूप जल। काफी में कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक। काफी, काफी मतलब जैसे इतना काफी है, तो ये एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, निश्चित नहीं है ये चीजें। भौम का विशेष्य क्या है? भूमि। भौम का भूमि। जैसा काम वैसा दाम में जैसा जिस व्याकरण में कोटि में आता है, विशेषण की कोटि में आता है। मैं, जैसे मैं विशेषण की कोटि में। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। में कितने विशेषण है? इसमें 4 विशेषण होंगे। ठग, बड़ा, और घर, आप मतलब आदमी, 4 इसमें विशेषण होंगे। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुश्चरित शब्द क्या है? एक विशेषण है, क्योंकि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो इसकी चरित्रता बताई जाती व्यक्ति के संबंध में, तो इसकी विशेषण है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है? लंबा विशेषण होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ये देखिए आरओ के प्री के 2027 के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द, ये आ सकता है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द क्या होगा? ये पांडु शब्द आपका विशेषण भी होगा, विशेष भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडु शब्द क्या है? पांडु शब्द विशेषण भी है, विशेष भी है।
इसमें चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर क्या है? एक विशेषण है। ये भी आरो शतरंग है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। लापरवाही ये विशेषण विशेष से संबंधित नहीं है। पुलिस की लापरवाही ये उसके गुण में आएगा, इसकी वैसी लापरवाही है। जैसे कोई अच्छा है, कोई बेकार काम किया, उसकी लापरवाही ये सब उसके गुण में आ जाएगा। तो विशेषण संबंध इसमें नहीं रखाने की व्याख्या कही गई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोध। अभी हमारे पास जैसे थ्योरिकल करने के लिए टाइम नहीं है फिर, क्योंकि 27 से पेपर है। अभी हम लोग जितना प्रैक्टिस कर लें प्रश्न की, उतना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। लाखों क्या है? विशेषण है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। विशेष कौन सा शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। विद्यार्थी, इसमें विशेष क्या है? विद्यार्थी। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन है? वह विद्यार्थी है। जैसे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह में हुआ है लड़का, प्रबुद्धि, परिश्रम इसमें हुआ, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग ही नहीं हुआ है। एक विशेषण शब्द नहीं है, जैसे लजीला, लाडला, लापता, लेकिन लांछन ये किसी कोई चीज़ कही जा रही है, ये कोई विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें विशेष क्या है? कठोर हृदय है। निम्नलिखित शब्दों में से किस विशेषण नहीं है? गर्व एक विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रियां का विशेषण है इंद्रिय, ये पूछ सकता है। इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय, आरो 2016 में पूछा था इंद्रिय। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। बांगा। बहुतुरिया विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया ये हो सकता है। बातुनी बादामी बांका ये नहीं हो सकता। भक्त की करुण पुकार सुनकर वक्त वत्सल भगवान द्रायद हो उठे। इसमें विशेष शब्द है पुकार तथा भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष है? 4 विशेष है। इसमें 4 विशेष है। भोले बाबा ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। भावना, कोमल, कठोर, क्रूर ये सब के 4 विशेष से हो गए। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान कोई विशेषण शब्द नहीं है, एक किसी के द्वारा दिया जाता है, भगवान के द्वारा। एक विशेषण शब्द है महत एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनुशक्ति। अनाशक्ति एक विशेषण शब्द है। चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आरो पश्चात 2024 में पूछा गया था कि चौथाई शब्द में विशेषण कौन सी है? अपूर्ण बोधक विशेषण। चौथाई जैसे भाग पूर्ण नहीं, आधा भाग है तो अपूर्ण बोध विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला, ये इसका गुण है कि धुंधली दिखाई दे रही है, गुणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष इसमें हो पौष्टिक एक विशेष शब्द है। निम्नलिखित में